शायद ही कोई गांव बचा होगा जिस गांव के अंदर अचानक से एक जवान की मौत नहीं हो रही हो। हमारे गांव में भी हुई है कई मौतें, हमारे बगल के गांवों में भी हुई है, और सब नौजवान व्यक्ति गए हैं, अचानक से गए हैं। कोरोना वैक्सीन की कंपनी ने भी मान लिया कि इसके साइड इफेक्ट हैं। जिन परिवारों के घर में मौत हुई है, उन मौत का जिम्मेदार यदि कोई है तो सिंगल नरेंद्र मोदी। जबरन किसी भी चीज को प्रेस बनाना कि आपको लेना ही पड़ेगा। जिस व्यक्ति का अपना घर परिवार नहीं है, वो व्यक्ति दूसरे का घर परिवार उजाड़ने के लिए उल्टे सीधे काम करता है। ऐसे व्यक्ति को क्या सरकार में बने रहना चाहिए जो लोगों की जान की कीमत को कुछ समझता ही नहीं है? तो बच्चों का क्या, जिनको स्कूल में दाखिले के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन की मतलब कोरोना वैक्सीन की जो डोज दी गई, अगर उन बच्चों की आज हार्ट अटैक से मौत होती है। अगर यदि आपको अपनी बर्बादी चुनने के आप शौकीन हैं तो मोदी जी को चुनिए। सिर्फ 25 व्यक्ति है इनका परिवार, और 2 व्यक्ति खासम खास हैं, मेरे 2 अनमोल रतन। एक है अडानी, दूसरा है मुकेश अंबानी। 2 गुजराती और 2 गुजराती, 4 गुजरातियों ने मिलके 140 करोड़ को लूट लिया। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। कोरोना वैक्सीन से जो हार्ट अटैक हो रहा है, खून जमने से जिन व्यक्तियों की मौत हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये बहुत ही गंभीर विषय है। आप सबको याद होगा, केंद्र सरकार, श्री मोदी जी की सरकार ने अचानक से लॉकडाउन कर दिया और बिना जांचे परखे कोरोना का वैक्सीन लोगों को जबरन दिलाया। 5 किलो अनाज नहीं देंगे, हम सरकारी सुविधा नहीं देंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, मतलब तमाम तरह की ऐसी ब्लैकमेलिंग करी इस सरकार ने। लोगों ने मजबूर होकर कोरोना वैक्सीन की सुई ली, और अब जबकि कोरोना वैक्सीन की कंपनी ने भी मान लिया कि इसके साइड इफेक्ट हैं, कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक आ सकता है, खून के जम सकता है दिल के पास, तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिन परिवारों के घर में मौत हुई है, उन मौत का जिम्मेदार यदि कोई है तो सिंगल नरेंद्र मोदी है। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी इन सब परिवारों के मौत का जिम्मेदार है। इतनी लापरवाही और इतनी मतलब जबरन किसी भी चीज को प्रेस बनाना कि आपको लेना ही पड़ेगा, तो ये सब मौत का जिम्मेदार कौन? भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे व्यक्ति को क्या सरकार में बने रहना चाहिए जो लोगों की जान की कीमत को कुछ समझता ही नहीं है? जिस व्यक्ति का अपना घर परिवार नहीं है, वो व्यक्ति दूसरे का घर परिवार उजाड़ने के लिए उल्टे सीधे काम करता है। जैसे आप नोटबंदी देखिए, बिना सोचे समझे लगा दिया, उससे बेनिफिट क्या हुआ देश को सब जानते हैं। 2 महीने पूरे भारत का कामकाज बंद रहा। कोरोना वैक्सीन के नाम पे आपने देखा पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, लोगों को घर में भूखे मार दिया गया, लोग पैदल चल के रोड पे मोटे मोटे छाले हो गए, पैर फट गए, खून निकल रहा है, बच्चे को अटैची पे लेके ले जाया गया। ये सब चीजें आप सब ने देखी हैं, पूरे देश ने क्या पूरी दुनिया ने देखा है। तो ऐसी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने का जो व्यक्ति शौकीन हो, क्या वैसे व्यक्ति को, और आप सबसे बड़ी बात आप देखिए
कि कांग्रेस के जमाने में अगर 10 पैसे भी किसी सरकारी वस्तु पे बढ़ता था तो उसका समय निर्धारित होता था कि मार्च में बजट निकलेगा, तब हम डिसीजन लेंगे और तब हम लागू करेंगे 10 बैठकों के बाद। लेकिन एक चीज आप सबको मानना पड़ेगा कि मोदी जी के आने से कोई मीटिंग नहीं, कोई सिटिंग नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है। जब जिसका मन होता है, जितना मन चाहा रेट, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सिस्टम हो, आज आधी रात से 12 बजे से वो चीज लागू हो जाती है। तो क्या ऐसे लापरवाह सरकार को आप फिर से तीसरा मौका देना चाहते हैं? ये आप सबको तय करना है, पूरे देश की जनता को तय करना है। 3 चरण का चुनाव हो चुका है, अब चौथा चरण, 5वां, 7वां आप सब देखिए। तो ये चीजें आप सब तमाम पूरे देशवासियों को देखना है। अगर यदि आपको अपनी बर्बादी चुनने के आप शौकीन हैं तो मोदी जी को चुनिए, और यदि अपने घर परिवार, अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं तो इस घमंडी सरकार को, इस हिटलर की सरकार को आप पूरी तरह, मोदी जी एक नारा दिए हैं 400 पार, तो मैं आप सबसे, पूरे देश की जनता से अपील कर रहा हूं कि आप 400 माइनस में ले जाइए भारतीय जनता पार्टी को। तो फिर दोबारा ऐसी सरकार को 100 बार सोचना पड़े 50 साल के लिए। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, आपके लिए खतरा है, आपके बाल बच्चों के लिए। और उन बच्चों का क्या जिनको स्कूल में दाखिले के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन की, मतलब कोरोना वैक्सीन की जो डोज दी गई, अगर उन बच्चों की आज हार्ट अटैक से मौत होती है। और आपने देखा होगा, शायद ही कोई गांव बचा होगा जिस गांव के अंदर अचानक से एक जवान की मौत नहीं हो रही हो। हमारे गांव में भी हुई है कई मौतें, हमारे बगल के गांवों में भी हुई है, और सब नौजवान व्यक्ति गए हैं, अचानक से गए हैं। सोचिए उस महिला का क्या, उनके बच्चों का क्या, कैसे उनकी जिंदगी कटेगी। सिंगल व्यक्ति अपने शौक में और 25 आदमियों के लिए, 25 उद्योगपतियों के लिए 140 करोड़ की जिंदगी से खेलने वाला व्यक्ति कभी राष्ट्र का हितकारी नहीं हो सकता है। मोदी जी कहते हैं कि मेरा पूरा परिवार 140 करोड़ का है, लेकिन पूरे देश की जनता जानती है कि 140 करोड़ इनका परिवार नहीं है, सिर्फ 25 व्यक्ति है इनका परिवार, और 2 व्यक्ति खासम खास हैं, मेरे 2 अनमोल रतन। एक है अडानी, दूसरा है मुकेश अंबानी। 2 गुजराती और 2 गुजराती, 4 गुजरातियों ने मिलके 140 करोड़ को लूट लिया। क्या फिर आप लुटाना चाहते हैं अपनी लाइफ को? यानी 2 गुजराती देश बेचने वाले और 2 गुजराती देश को खरीदने वाले। क्या ये 4 व्यक्तियों के लिए पूरा देश है? ये आप सबको तय करना है। अभी 4 चरणों का चुनाव बाकी है कि क्या आप 4 व्यक्तियों के लिए पूरा देश समर्पित है? ये सोचने का विषय है। समय है आपके पास, गंभीर से सोचिए, ध्यान से सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूं। क्या 4 व्यक्तियों का सिर्फ ये देश है और 140 करोड़ हम उसके गुलाम हैं? ज्यादा क्या कहूं, आप लोग खुद समझदार हैं। जय हिंद।